तो हम बात कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स की। कंपनी इशू किया या कंपनी इशू करता है इशू शेयर कैपिटल, शेयर्स को बोलते हैं, और ये दो टाइप्स का इशू करेगा, एक इक्विटी शेयर्स करेगा और एक प्रेफरेंस शेयर करेगा। ठीक, रियल ओनर इक्विटी शेयर वाले होते हैं, प्रेफरेंस वाले उनको राइट मिलता है प्रेफरेंस का, उनको डिविडेंड पहले मिलता है, और कभी कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी क्लोज होगी, बंद होगी, तो पैसा कैपिटल का पहले इनको मिल जाएगा। प्रेफरेंस है इनको, इनका रिस्क भी कम होता है, हाई रिस्क की इक्विटी शेयर वाले होते हैं, जिस चर्चा हमने कल किया था। चलिए, और अगर इशू की बात करें तो इशू में क्या होगा, दो प्रकार से करेगा, या तो एट पार करेगा कंपनी या तो एट प्रीमियम करेगा। एट पार मतलब होता है जितने का शेयर्स है उतने में ही इशू करना, 10 का शेयर है तो 10 में इशू करना, बराबर पर वैल्यू का, फेस वैल्यू उसकी 10 रुपए की है तो 10 में ही देना कहलाता है एट पार। एट प्रीमियम मतलब होता है 10 का शेयर्स है तो उसको 12 में इशू करना, 2 रुपए बढ़ा करना, उसको बोलते हैं प्रीमियम। 2 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, प्रीमियम के नाम पर ले लिया, जिस कंपनी डिमांड ज्यादा है शेयर्स की वो प्रीमियम पे इशू कर लेते हैं। तो सर कभी इसको डिस्काउंट भी हो सकता है, हमने बताया था आपको, अब खत्म हो गया है, अब कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, कंपनी एक्ट के थ्रू इसको मना कर दिया, लॉ ने मना कर दिया है। अब डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं किया सकता। ठीक है, जब भी शेयर इशू किए जाएंगे या तो एट पार पर होंगे या एट प्रीमियम पर होंगे। डिस्काउंट का सेगमेंट आपका खत्म, अलाउड नहीं है, बंद हो गया, तो आपको पढ़ना से भी आप बच गए। फिर बात करते हैं सर इशू की, तो आपने अगर सब बनाया है तो ठीक ठीक, नहीं बनाया तो वापस बना लीजिएगा, वैसा दोबारा बना लीजिएगा, मेरे साथ बना लीजिएगा इस समय आज, तो आप नया आगे बढ़ जाएं। तो जो इशू होगा तो कंपनी जो से इशू करेगी कैसे कैसे करेगी, ये देखो, पहला है इशू फॉर कैश, यानी कंपनी कंपनी ने शेयर इशू किया फॉर कैश, यानी पैसा लिया, कैश के बदले में शेयर इशू कर दिया, तो फॉर कैश हो गया, यानी पब्लिक ने कैश दिया और शेयर लिया। सेकंड होता है आपका इशू फॉर अदर देन कैश, इसका मतलब कंपनी शेयर कर रही है, अदर देन कैश के बारे में बात कर रही है। तो इशू फॉर अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंपनी शेयर इशू किया लेकिन उसके बदले पैसा नहीं लिया, तो क्या होगा सर अदर देन कैश में? कैश के अलावा क्या होगा? कंपनी ने कोई एसेट्स परचेज किया, मान लो कंपनी ने कोई मशीन परचेज किया, ठीक, प्लांट है, मशीनरी परचेज किया, और जिससे परचेज किया उसको पैसा ना देके उसको कंपनी अपना शेयर इशू कर दिया, तो बात तो वही हो गई, यानी कि कंपनी ने उसको शेयर इशू करा दिया और उसके बदले पैसा न लेके मशीन ले लिया। ऐसे कह लो कि मशीन, कंपनी ने मशीन परचेज किया और उसके बदले में शेयर दे दिया, उसको पैसा नहीं मिला बल्कि मशीन मिल गया और शेयर होल्डर को शेयर मिल गया मशीन के बदले में, इसको बोलते हैं इशू अदर देन कैश। ये क्या कहलाया आपका इशू? अदर देन कैश, यानी कैश के अलावा इशू हो सकता है। तीसरा होता है पार्ट, सबका अलग अलग हम सेगमेंट अभी बता रहे हैं आपको, फिर उसके बाद अलग अलग भी इसके अंदर एंट्रियां कैसे कैसे होंगी, अलग अलग टॉपिक्स भी हम कवर करेंगे, सब हम कवर करेंगे। ऐसे खाली अभी स्टार्टिंग में भी हम सब कुछ एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं कि आपको लग जाए मालूम कि क्या हमें करना है, कितना स्टेज तक जाना है। ठीक है, इशू फॉर प्रमोशन टू प्रमोटर्स, अब जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं, जो कंपनी को प्रमोटर होते हैं, जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, प्रमोटर इज वन टू प्रमोट द कंपनी, जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, यानी कि कंपनी की स्टार्टिंग में दौड़ भाग करके सारे लीगल कार्रवाई करके कंपनी को फ्रेम कर रहे हैं, बना रहे हैं, क्रिएशन कर रहे हैं और उसको एग्जिस्टेंस में ला रहे हैं, उसको कहते हैं इशू फॉर, इशू टू, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। तो अपने उनकी मेहनत के लिए, जिन्होंने मेहनत किया, कंपनी को बनाया,
उसके बदले में उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, उनकी जो फीस बनती है, उसके बदले में फीस ना देके हम उनको देते हैं शेयर्स दे देते हैं भाई स्टार्टिंग में ही, तो कहलाते हैं इसको इशू टू प्रमोटर्स। जैसे कि आप देखते हो रिलायंस कंपनी में अंबानी ग्रुप क्या है, मुकेश अंबानी क्या है, प्रमोटर हैं, वही कंपनी बनाए हैं। अगर देखा धीरू भाई अंबानी कंपनी बनाए थे तो प्रमोटर थे, ये प्रमोटर ग्रुप उनका हो गया। अब उनकी कंपनी ट्रेड कर रही है और पब्लिक भी पैसा उसमें लगा रही है, शेयर परचेज कर रही है। जो उनका हिस्सा था जो स्टार्टिंग में उन्होंने लगाया, अपनी मेहनत किया, उसके बदले में कुछ शेयर्स कंपनी से मिला, कैश न मिलके उसको बोलते हैं इशू टू प्रमोटर्स। इसकी भी इंडिया अलग होगी। फिर आपके इशू कंपनी करती है इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसॉप। इसके माध्यम से कंपनी शेयर करती है, कंपनी अपने शेयर इम्प्लाई लोगों को इशू करती है। ठीक है, जो कंपनी में इम्प्लाई है उन लोगों को एक ऑप्शन मिलता है, एक प्लान कंपनी लाती है कि भाई मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर, थोड़े डिस्काउंट प्राइस पर कंपनी अपने इम्प्लाई लोगों से इशू करती है। वो ऐसा शेयर सिर्फ उसी कंपनी के इम्प्लाई खरीद सकते हैं, बाहरी हम आप नहीं खरीद सकते। उसको बोलते हैं इम्प्लाई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये कंपनी बोलती है भाई आप मेरे इम्प्लाई हो, आप मेरे स्टाफ हो, तो आप 3 साल 2 साल तक मेरे यहाँ काम करिए। अगर 3 साल तक काम, एक प्लान बनाती है कि कोई मेरे यहाँ से जॉब छोड़ के ना जाए, मेरे काम करते रहे, 3 साल तक मेरे यहाँ काम करते रहेंगे, तो आपको हम 100 रुपये शेयर 50 रुपये में या 60 रुपये में या 40 रुपये में दे देंगे, आपको कम में दे देंगे मार्केट प्राइस से। तो भाई जो 2 साल काम कर लिया सोचता है 1 साल और काम कर लें, हमें सस्ते में शेयर मिल जाएंगे इम्प्लाई के नाम पर, क्योंकि इम्प्लाई को ही मिलेगा। इससे कंपनी इससे स्कीम निकालती रहती है, उसकी एंट्री अलग होगी। फिर आता है राइट शेयर। राइट शेयर को हिंदी में बोलते हैं, लिखा भी हमने सस्ता शेयर। इसका मतलब होता है कंपनी जो हमारे से पहले से हमारे पास जो कंपनी के पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के पहले से शेयर होल्डर हैं, कंपनी ऐसा इशू लाती है कि जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को देगा, नए लोग को शेयर नहीं मिलेगा। जो पहले से शेयर होल्डर, ध्यान सुनो, जो पहले से शेयर होल्डर हैं, कंपनी कहेगी आप लोग मेरे पुराने शेयर होल्डर हैं, तो ये नया इशू लाए हैं हम, नया इनिशियल आईपीओ में आया, तो आप वही लोग खरीद सकता है जो पहले शेयर रखा है मेरा, मतलब बाहरी पीपुल नहीं लेगा, और सस्ता मिल जाता है क्योंकि आप हमारी कंपनी में जुड़े हैं, आप हमारी कंपनी में पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, तो आपकी एग्जिस्टिंग जो है हमारे यहाँ बड़ा मायने रखती है। इसलिए हम आपको मार्केट रेट से सस्ते में शेयर थोड़ा दे देंगे आपको, और सिर्फ आप ही देंगे, सबको नहीं देंगे। जैसे मार्केट में हलचल बन जाता है कि भाई देखो रिलायंस कंपनी के पहले शेयर होल्डर परचेस किए थे तो आज उनको सस्ते मिल जा रहा है, अगर हम भी लिए होते तो हमको भी सस्ते मिल जाता। तो मार्केट में हलचल टाइप से आती है, तो लोग कंपनी में जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं, उनके शेयर सेल नहीं करते हैं, होल्डिंग किए रहते हैं, और डिमांड बढ़ती रहती है तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ती है, वेल्थ बढ़ती है। यानी राइट से मतलब हुआ कि कंपनी अपने पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डरों को सस्ते में शेयर जारी करेगी, उसको बोलते हैं राइट शेयर। फिर लास्ट में आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब होता है फ्री का शेयर। जब कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग होती है तो कंपनी कुछ बोनस बांटती है। जब बोनस बांटेगा तो बोनस भाई नाम से ही क्लियर है, बोनस है मतलब वो फ्री है। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो पहले शेयर होल्डर है, उसको अच्छी प्रॉफिट खासी प्रॉफिट हुई है तो उसको शेयर देता है फ्री में, ये लो भैया तुम्हारा बोनस। अगर आप 100 शेयर खरीदे हैं तो 5 शेयर हमसे, 10 शेयर हमसे फ्री में लो बोनस तौर पर। तो भाई उसने 100 शेयर लिया था, 5 शेयर उसको फ्री मिल गया, उसका कहलाया बोनस शेयर। इसकी एंट्री अलग होगी, ये कंपनी की रिजर्व से पैसा निकलेगा उसका, और पैसा आएगा नहीं, फ्री में इशू दिया जाता है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 तरीके से हमने आपको बताया बेसिकली कितने तरीके से कंपनी शेयर इशू कर सकती है। अब एक एक करके अलग अलग सिस्टम से भी हम लोग समझेंगे कि फॉर कैश में कैसे कैसे एंट्री पास करनी है, क्या सिस्टम होगा, अदर कैश में क्या होगा, प्रमोटर में कैसे एंट्री करना है, इसॉप प्लान में क्या है, राइट शेयर क्या है, दोनों शेयर सब में अलग अलग हम लोग करेंगे। क्योंकि टॉपिक लंबा है, बड़ा है, एक एक करेक्ट करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और आपको पता भी रहेगा कि कितना करना है, समझ में भी आएगा। अगर आप नोट कर लिया है ठीक, नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या हमारे सभी लोग पूरे अच्छे से बात सुन रहे हैं कि नहीं? सर सुन रहे हैं। यस सर, सुन रहे हैं सर। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आ गई। और ये सारी बातें जितना हमने डिस्कस किया है लिख करके, आप सबने बना भी लिया होगा इसको कि नहीं बनाया अभी तक? बना लिए सर। बना लिए, अच्छी बात सब है, बना लिए। ठीक है। तो ये सारा सिस्टम जो है एक एक करके हमको कवर करना है, इसको पूरा हम कवर करेंगे। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ें।
अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं, इशू फॉर कैश के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले से हमने बना रखा है इतना सारा, एंट्रियां भी इसमें बना रखी है, इसमें आपको सुविधा मिलेगा, कम समय में ज्यादा गेन कर लेंगे आप। प्रियंका जी को गांव जाना है तो उनको देर हो रहा होगा तो फटाफट उसकी शॉट भी ले लेंगी। ठीक है प्रियंका जी? हम बच्चों सर वैसे भी ये सब है सर, पहले से 12th वाली जो बुक दिए थे ना कल, हम उसमें जो है देखे ठीक है, हैं हम लोग मेरे जो है, पास। हम लोग छोटे बच्चे हैं, तो आप जब गांव से आइएगा तो हम लोग के लिए भी, छोटे बच्चों के लिए कुछ लेते आइएगा। ठीक है, अविता कह रही है सर हम तो चॉकलेट लेंगे, वहाँ फल मिलता है गाँव जाइए, वहाँ आम मिलेगा, मैंगो लेके आएंगे हम लोग के लिए। ठीक है, एक बोरा लाएंगे हम लोग, 100 मिलेगा। ठीक है, कितनी खुश सर हुई। सीजन खत्म हो गया है अब। हाँ तो अपना अपना तो अच्छा पड़ा होगा ना अपने गाँव में, स्पेशल बचा के रखा गया होगा स्पेशली। चलिए तो अब बात कर रहे हैं, क्यों राधिका, मैंगो पसंद है ना? यस सर। यस सर, देखो कह रही है सर सबको मिलेगा, डोंट वरी। तो भाई हम लोग शहर रहते हैं, गाँव तो हम लोग का है नहीं, तो कहाँ से मिलेगा असली? दवाई वाला मिलता है यहाँ पर और असली मिल जाएगा हम लोग को। तो आओ पहले बात कर ले हम लोग इशू फॉर कैश के बारे में। राधिका सोच रही है सर इशू फॉर कैश के बारे में पैराग्राफ इतना खतरनाक बना के रखे हुए हैं, इसका मतलब ऐसे सब बनाएंगे? हाँ बेटा हाँ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो पहला टॉपिक शुरू हुआ है, आगे बहुत सा करना है, अभी धीरे से सब कवर करेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो देखो हमने कल बात किया था कि अगर इशू फॉर कैश की बात करें तो 2 प्रकार से कंपनी इशू करेगी। मेरे साथ साथ बनाते भी रहना, समझते भी जाओ और बनाते भी जाओ, कॉपी में बहुत काम आएगा तुम लोगों को, हमेशा काम आएगा, सीख जाओगे, ऑलवेज काम आएगा। हमने कहा है हमेशा सीख, तुम्हें पैसा फायदा मिलने वाला है, इस तरह से बुक पर नहीं पाओगे तो इसमें पार्टली पेड इशू करेगा या फुल्ली पेड इशू करेगा, 2 प्रकार से इशू होगा, पार्टली पेड, फुल्ली पेड। फुल्ली पेड मतलब होता है, मान लिया हमने 10 लिखा है, 10 मतलब क्या, ये 10 रुपीज का शेयर मान लो है, अगर 10 रुपीज का शेयर है तो फुल्ली पेड 10 रुपए एक बार में मांग लेंगे। अभी इसे इशू किया और 1 टाइम मांग लिया, उसको बोलते हैं फुल्ली पेड एक बार में और अगर पार्टली पेड की बात करें तो पार्टली पेड में क्या होगा, 4 बार बना, एक तो मांगा एप्लीकेशन 2 रुपए, जो 2 लिखा है मैं 2 रुपीज मान लो, 2 रुपए में एग्जाम्पल समझाने के लिए लिख दिया कि 2 रुपीज ले लिया मान लो एप्लीकेशन पर। उसके बाद उनका फिर कहा भाई एप्लीकेशन वेरीफाई हो गया आपका, सब कुछ सही है, ओके हो गया, तो आइए आपको शेयर में अलॉट कर देते हैं, आपके नाम, आपका नाम रजिस्टर में लिख देते हैं, अलॉटमेंट करते हैं आपको हम शेयर्स का। जब आपको शेयर अलॉट करेंगे तब फिर हम आपको अलॉटमेंट के नाम पर 3 रुपए आपसे और मांग लेंगे। ठीक है, यानी 10 में से 2 बार मान लिया। हो सकता है कि जनवरी में आपने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट क्या हुआ होगा, फरवरी में हुआ, 1 महीने बाद हुआ, कोई बात नहीं, जिसमें अलॉटमेंट हुआ उस समय 3 रुपए मांग लिया। अब अलॉटमेंट बन गया मतलब आप कंपनी के शेयर होल्डर हो गए। अब उसके बाद जब कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी और फाइनेंस जरूरत पड़ेगी तो कंपनी आपसे कॉल करेगी। पहली बार कॉल करेगी तो नाम दिया जाएगा फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल मान लो कंपनी ने कहा आप हमें 2.5 रुपए और दे दीजिए, तो 2.5 रुपए कंपनी को फर्स्ट कॉल के समय पे कर देंगे हम लोग। उसके बाद फिर कंपनी सेकंड कॉल करेगी, जब सेकंड कॉल करेगी तो सेकंड कॉल के समय में भी क्या करेंगे हम लोग, फिर हम लोग पे करेंगे सेकंड कॉल का, क्योंकि सेकंड कॉल जोड़ रहे हैं तो 3 2 5 है 7.5, मतलब 2.5 लास्ट में जोड़ा तो कितना हो गया, लास्ट में देख रहे हो तो 10 हो जा रहा है इसका मतलब इस सेकंड जो पार्ट हो रहा है आपका, तो सेकेंड पार्ट ही क्या बन गया हमारे लिए, फाइनल पार्ट बन गया। बोलो बात समझे, सेकेंड ही पार्ट क्या बन गया, फाइनल कॉल बन गया। अब रही बात इन दोनों के अंदर भी सर क्या हो गया, 2 सेगमेंट और हमने बना रखा है। ठीक है, यानी एप्लीकेशन में भी 2 सेगमेंट बना, अलॉटमेंट में 2 सेगमेंट बना, फर्स्ट कॉल में भी 2 बना, सेकेंड कॉल में भी 2 बना। तो सर ये 2 क्या क्या बना, तो देखो सिस्टम प्रोसीजर क्या है इसका, मेरा बात को ध्यान से तुम सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो, जो हम चीजें समझाना चाह रहे हैं इससे कोई भी एंट्री, हालांकि इसमें बच्चे को याद करानी पड़ती है, कोई भी एंट्री हम आपको याद नहीं करवाएंगे, बस इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि आपको कोई कठिनाई नहीं आएगी, सारा एंट्री बिना याद किए आपको याद रहेगा और फटाफट क्वेश्चन करना होगा, फटाफट करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपको एकदम स्मूथली आप काम करेंगे। ठीक है तो देखिए एप्लीकेशन क्या होगा, जब कंपनी हम फॉर्म भरेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो कंपनी जो एंट्री हमने पास कर रहे हैं, ये हम लोग एंट्री पास कर रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो जान लो अभी हम अपने आप को क्या मान चलेंगे, हम लोग कंपनी हैं, हम लोग शेयर होल्डर नहीं है,
ये मान चलना कि एंट्री पास करते वक्त हम एक कंपनी है, ठीक है राधिका, क्या मानोगे अपने आप को? तुम शेयर होल्डर नहीं हो, तुम एक कंपनी हो, और एंट्री किसके यहाँ हो रही है पास? एंट्री हम लोग कंपनी के यहाँ पास कर रहे हैं, ठीक। तो कंपनी क्या करेगी, पहले देगी एप्लीकेशन, तो उसमें क्या होगा, पैसा पहले रिसीव होगी, रिसीव हुआ, उसके बाद उसको ट्रांसफर किया, अलॉट किया जाएगा, हमें ट्रांसफर करेगी, फिर उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेगी, फिर रिसीव करेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा, मांगेगी, फिर रिसीव करेगी कंपनी, सेकंड कॉल ड्यू होगा, फिर रिसीव होगा। इस तरीके से काम चलता चला जाएगा। क्या हमको सुन रहे हैं सभी लोग? नहीं सुन पा रहे हैं? यस सर, यस सर, यस सर। सर आपका स्क्रीन अटक गया है। आवाज आई? यस सर। देखो हमारी तरफ, तुम समझोगे बात को। क्या मैं देख पा रहे तुम लोग? कुछ हम आपको चाह रहे हैं, इसलिए पहले हम आप देखिए, कुछ हम आपको समझाना चाह रहे हैं आपको। पहले देखो हमारी तरफ, मान लो कि हमें शेयर परचेज करना है, ठीक है ना, तो हमें एंट्री पास करना है इन द बुक्स ऑफ कंपनी, नॉट इन द बुक्स ऑफ शेयर होल्डर। हम अपने आप क्या मान चलेंगे, हम एक कंपनी है। जितना भी, जब तक भी हम सिलेबस का चैप्टर कवर करेंगे, तब पूरे चैप्टर सारे क्वेश्चन में अपने आप को मान चलना है हमें, हम कंपनी है, ठीक है ना। हम अपने आप कंपनी मानेंगे, हम शेयर इशू कर रहे हैं, हमें एंट्री करना है अपने आप, आई एम कंपनी, ठीक, ऐसे मान चलेंगे हम लोग। मान लो कि अगर अब राधिका को शेयर चाहिए होगा, तो क्या करेगी, हमने ऑफर डाल दिया कि भाई हमारा शेयर इशू, अपनी कंपनी से शेयर इशू करने जा रहे हैं, जिसको शेयर चाहिए वो आइए, अब फॉर्म भरिए और शेयर हमसे ले लीजिए। तो राधिका फॉर्म ले लेगी, और फॉर्म ये मान लो, ये फॉर्म राधिका ले लिया, ये शेयर का फॉर्म हो गया। भाई मान चल रहे हैं कि फॉर्म हो गया, तरीके से समझना भी बात को। पहले फॉर्म ले लेगी राधिका, तो हमने कहा जिसको शेयर चाहिए होगा वो लिखेगा एप्लीकेशन, तो ये होगा एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें नाम, पता, एड्रेस, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब नंबर सब फिलअप करके, कितना नंबर ऑफ शेयर चाहिए उसमें इस फॉर्म पर इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेगी। जब इस फॉर्म को पूरा फिलअप कर लेगी, फिलअप करने के बाद मान लो उसको, हमने कहा मेरा एक शेयर 10 रुपीज का है, उसको चाहिए 1000 शेयर, तो 1000 इंटू हमने कहा 2 रुपए का क्या होगा, एप्लीकेशन भरते वक्त जितने भी आपको नंबर ऑफ शेयर चाहिए होंगे, आप 2 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन के नाम पर आप हमको पेमेंट करेंगे। तो उसको अगर 1000 शेयर चाहिए होगा तो इंटू 2 के हिसाब से करेगी। सर अटक गया है। तो क्या बोले, बोलो सर अटक गया था बीच में। क्या आवाज नहीं है, देख सुन पा रहे हैं क्या? सर आज इशू किए शेयर, उसके बाद 2 रुपए से वहीं पर अटक गया था। सुनिए, तो 2 रुपए का इशू था फॉर्म एप्लीकेशन का। जब वो फॉर्म भर, राधिका जी फॉर्म भरेंगी, उनको चाहिए होगा 1000 शेयर, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के आएंगी और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगी, अपना नाम, पता, अपना जो भी उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, प्लस नंबर ऑफ शेयर कितने के लिए वो अप्लाई कर रही हैं वो लिखेंगी 1000 शेयर, तो उसमें इंटू 2 करके 2000 रुपीज का चेक काटेंगे, ठीक है, कंपनी नाम चेक काट के इसके एप्लीकेशन के साथ साथ चेक भी स्टेप करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब लगा करके इसके साथ
ये एप्लीकेशन कंपनी में जाके जमा करेंगी, कहेंगे सर हमें आपका शेयर चाहिए, ये लीजिए हमने अपना मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट करिए। ठीक है, तो हम तो कंपनी है, हमें क्या होगा, इस तरह के जितने लोग भी शेयर होल्डर है, अरमान को भी शेयर चाहिए, जीत को भी शेयर चाहिए, राधिका को भी शेयर चाहिए, प्रियंका को भी शेयर चाहिए, मोनिका को भी शेयर चाहिए, और फॉरएवर जितने लोग सबको शेयर चाहिए। तो अब सारे लोग इस तरह फॉर्म भरेंगे, अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन भरेंगे और भर हम मेरे पास जमा करेंगे। तो सबसे पहले ये होगा, हमें क्या पता, हम तो इशू बोल दिए भाई मेरा 3 दिन इशू खुला हुआ है, आप 3 दिन जिसको इसको शेयर चाहिए, हमें क्या बोला था टीवी में, अभी जोमेटो का ऐड आ रहा था, इशू आपसे जो था अभी देखा ना, जोमेटो ने अभी अपना शेयर लॉन्च किया, आपने देखा होगा टीवी में ऐड आ रहा था, तो उसने कहा था भाई जिसको शेयर चाहिए वो अप्लाई करे, उन्होंने ऐसा कर दिया, इनवाइट टू ऑफर कर दिया। अब जिसको इसको शेयर चाहिए होगा उसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा, और एप्लीकेशन फॉर्म भर के अब कंपनी में जमा होगा, अपने ब्रोकर के पास जमा कर देंगे लोग। अब कंपनी के पास ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अब कंपनी को थोड़ी पता है कि कौन कौन शेयर मांगने वाला है और कितना कितना शेयर मांगने वाला है, ये तो जब मालूम चले तब, जब 3 दिन के बाद जब सारे लोग अपना अप्लाई कर लेंगे, सारे लोग फॉर्म भर के हमको जमा कर देंगे, हम सबके फॉर्म एक्सेप्ट कर लेंगे और सबके फॉर्म में यहाँ पे से बंडल बना लेंगे, और मेरा फॉर्म बंडल बन जाएगा। अब देखेंगे गिनेंगे, इसको काउंट करेंगे कितने फॉर्म आए और हर फॉर्म पे लोग कितने नंबर ऑफ शेयर मांग रहे हैं, और सब में चेक लगाया नहीं लगाया है, तो सबका चेक निकाल के अलग से वेरीफाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले कंपनी ने एप्लीकेशन फॉर्म क्या किया, रिसीव किया। पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे पहले क्या हुआ, अब कंपनी को सारे शेयरहोल्डरों से एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुआ विद द चेक, जितना उन्होंने मांगा हुआ चेक के साथ फॉर्म रिसीव हो गया इनको। ठीक है, तो जो पैसा रिसीव हुआ है इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाना। इनको क्या हुआ, एप्लीकेशन मनी इन्होंने रिसीव किया है, सबसे पहले काम रिसीव किया एप्लीकेशन का, तो पैसा रिसीव कर लिया, तो इसीलिए हम सबसे पहले एंट्री हम पास करते हैं एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की, सबसे पहले पास करते हैं। अभी उसको शेयर देंगे कि नहीं देंगे, तो इसलिए जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है कि गलत भरा है, उसका चेक अमाउंट जो क्लियर होगा कि चेक बाउंस हो जाएगा, इस बात की बात है। तो जब होगा तो देखेंगे अलॉटमेंट का समय चेक करेंगे हम लोग, वो आदमी जेन्युइन था कि आदमी जेन्युइन नहीं है, कहीं अंडरवर्ल्ड का तो नहीं है, वो टेररिस्ट तो नहीं है, या इनेमी कंट्री का तो नहीं है, ऐसे लोग शेयर हम देंगे नहीं, तो बात छाड़ेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल अभी तो फिलहाल हमने क्या किया, एट फर्स्ट हमने शेयर रिसीव किया, एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव किया। जब हम रिसीव कर लिए तो एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी, समझ आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करके हम लोग रिसीव लिख देंगे फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, रिसीव को एंट्री पास कर लिया हमने, क्या लिखा, बैंक अकाउंट डेबिट जो रिसीव किया हमने पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में कर लिया फॉर्म आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या मिला, एप्लीकेशन अमाउंट मिला है टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैंने ऐसा लिख दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया। अब इसके बाद रिसीव हो जाने के बाद इस फॉर्म की अब चढ़ैया बिनिया शुरू होगी, छाटेंगे, देखेंगे सब कुछ ओके है, जिस का फॉर्म ओके रहेगा उन चीजों को क्या कर लेंगे, हम अलॉटमेंट करना होगा, उस शेयर को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है ना, और जिनका फॉर्म नहीं सही रहेगा उस फॉर्म को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कंपनी जरूरी नहीं है जितने लोग शेयर मांगे हो सबको शेयर मिल ही जाए, कंपनी चेक करने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है, चेक बाउंस हो गया हो उसका, या साइन मिसमैच हो रहा है, या आधार कार्ड पैन कार्ड लगाना भूल गया है, या कोई फॉर्म में डिफॉल्ट है, कोई फॉल्ट है, नहीं भर पाया है, तो कुछ कमियां हैं उसके वजह से क्या करेगा वो रिजेक्ट कर देगा। मान लो पैसा आ गया, पैसा क्लियर भी हो गया है, तो रिजेक्ट करने के बाद उनका पैसा वापस कर दिया, रिफंड कर दिया जाता है। हो सकता है भाई चेक क्लियर हो गया लेकिन फॉर्म में कोई गलती थी उनकी, ऐसा कुछ गड़बड़ था जिसको हम शेयर इशू नहीं कर चाहते उनको, तो हमने उसके फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा और उनके द्वारा आया जो पैसा आया था एप्लीकेशन मनी उसको रिफंड कर दिया जाएगा उसके पास वापस। तो फिलहाल छाटेंगे, तो जो जितना पैसा सबसे सही लगा हमको उसको हम अपने पास रख लेंगे, और जब हम रख लेंगे उसको अपने की शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो ट्रांसफर की एंट्री पास कर देंगे हम लोग, उससे सेकंड पास करेंगे, हम बोलेंगे यही जो पैसा आया था एप्लीकेशन वाला, हम कहेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यानी इस एप्लीकेशन के पैसे को अब छांटने के बाद कंफर्म होने के बाद अब हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, पहले नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी को रिजेक्ट करना पड़ जाए, रिफंड करना पड़ जाए, तो जो सही रहेगा उसको हम क्या कर दिया, हमने ट्रांसफर, बाकी हमने रिजेक्ट कर लिया, तो जो रिजेक्ट कर देंगे उसको वापस करेंगे, उसके एंट्री पास कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब पैसा आया था तो लिखे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अगर रिजेक्ट कर दोगे तो ठीक उल्टा एंट्री पास कर देना,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देना, जस्ट उल्टा एंट्री पास कर दो, पैसा वापस हो गया। और जो तुम्हें इतना सही लग रहा है, तुम्हें शेयर में रखना है, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दो। और समझा है? फिर रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन में रिसीव किया, अगर सब कुछ सही है तो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, अगर नहीं सही है रिजेक्ट कर देंगे तो रिफंड एंट्री पास कर देंगे। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बताओ सर आ गई। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर, आ गई। कितना यस सर। पास हुआ? पहला एप्लीकेशन रिसीव हुआ, उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर कर दिया शेयर कैपिटल में, सही था जो अदोल्ट्री हो गई है। अब इसके बाद हमें पास करना होगा अलॉटमेंट के बारे में। भाई जब छांट लिया हमने, कैपिटल ट्रांसफर कर लिया, अब हम क्लियर हो गया कि भाई जितना वापसी का खराब हटा दिया हमने, इसको शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दिया। अभी इन लोगों को शेयर अलॉट कर दिया जाए, इन लोगों को अपने कंपनी के रजिस्टर में इन लोगों का नाम शेयर एज ए बताओ शेयर होल्डर लिख लिया जाए, उसको बोलते हैं क्या? हमने उनका नाम शेयर होल्डर लिख दिया, अब आज से वो शेयर बने, उनको अलॉट कर देंगे शेयर। तो जिस दिन अब जब उनको शेयर हम अलॉट करेंगे तो अलॉटमेंट के नाम पर फिर हम उनसे पैसा मांगेंगे। कभी आपको तो अभी तो आपने सिर्फ 2 रुपए दिया था अपने किसी के नाम पर, अब हम आपको शेयर अलॉट कर रहे हैं, आप 3 रुपए अब और या 3 4 दो जो भी आपका कंपनी जो हो, उसने कहा अलॉटमेंट के नाम पर 3 रुपया अब और दे दीजिए आप, ठीक है? पहले कंपनी अब मांगेगा। एप्लीकेशन में पहले ही रिसीव हो गया था, उसको क्या पता कौन कौन फॉर्म भरने वाला है, कौन कौन देने वाला है, तो पहले रिसीव कर लिए थे, फिर ट्रांसफर किए थे। अब ट्रांसफर होने के बाद अब शेयर होल्डरों को नहीं पता बाहर कि पता नहीं शेयर मिलेगा कि रिजेक्ट हो जाएगा। पहले कंपनी नहीं पता कौन कौन फॉर्म भरेगा, अब शेयर होल्डर जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं कि देखिए हमें शेयर मिलता है या रिजेक्ट होता है, जो वो वेट करेंगे वो लोग। अब कंपनी का काम है, कंपनी का शेयर अलॉट करेगा तो कंपनी अलॉटमेंट के नाम पर पैसा मांगेगा, ठीक है ना? यानी पैसा ड्यू करेगा कि आपका भाई ड्यू हो गया है, अब आप पैसा अलॉटमेंट, आपको सिर्फ हमें इन्फॉर्मेशन भेजेगा, मैसेज जाएगा, लेटर कंपनी का लेटर भी जाएगा, उसमें बधाई दिया जाएगा, भाई आपको बधाई हो, हमने आपको शेयर अलॉटमेंट कर दिया है, आप शेयर होल्डर हमारे बन गए हैं और अलॉटमेंट नाम पे इतना पैसा आप हमको दीजिए। कंपनी इस तरह से लेटर भेजेगा, मांगेगा, तब आप खुश जाएंगे और हमको शेयर मिल गया, अलॉट हो गया है, अलॉटमेंट नाम पर आप फिर चेक काट के पेमेंट कर देंगे। अलॉटमेंट जो 3 मांगा है 3 के हिसाब से जितना भी नंबर से आपके हिसाब से इंटू करके आप पेमेंट कर देंगे उसका। इस तरह से अलॉटमेंट पर पहले ड्यू एंट्री पास होगी, उसके बाद हम रिसीव करेंगे। उल्टा हो गया, एप्लीकेशन पहले रिसीव हुआ था और फिर ट्रांसफर किए थे। अलॉटमेंट में अब पहले ड्यू होगा, क्योंकि हमको मांगना पड़ेगा, पहले ड्यू होगा उसके बाद फिर हम रिसीव करेंगे, क्योंकि हम कंपनी है उसके पास करेंगे। अब ठीक उसी प्रकार जब फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट कॉल में भी क्या होगा, कंपनी पहले पैसा मांगेगी, ड्यू करेगी, शेयर होल्डरों से सबसे बोलेगी भैया आपका फर्स्ट कॉल से नाम पर ड्यू होगा, पेमेंट करके भेजवाइए पैसा, आप लोग चेक काटिए, ऑनलाइन ट्रांसफर करिए या चेक भेजवाइए आप लोग फर्स्ट कॉल के नाम पर। तो हमने पहले ड्यू एंट्री पास करेगी, उसके बाद रिसीव करेगी। फिर सेकंड कॉल और फाइनल कॉल की बात करेंगे तो वहां भी कंपनी क्या करेगी, पहले ड्यू करेगी, उसके बाद फिर रिसीव करेगी। यानी एक बात आप नोटिस करिए कि सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन में पहले पैसा रिसीव होगा, उसके बाद ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर और ड्यू की बात है, लेकिन बाकी तीनों ही केस में पहले ड्यू होगा उसके बाद रिसीव होगा। क्या मेरी बात ये नोट किए आप? समझ पाए क्या बोले हम? आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ अगेन। यस सर। एप्लीकेशन में पहले पैसा हमें कंपनी को रिसीव होगा, रिसीव एंट्री पास होगी, उसके बाद ट्रांसफर की होगी, और उसके बाकी तीनों ही केस में पहले ड्यू करेंगे उसके बाद रिसीव करेंगे, क्योंकि मांगो तभी मिलेगा। और शुरुआत में पता ही था कौन दे रहा है, जो फॉर्म देता गया सबका हम रिसीव करते गए। जैसे एप्लीकेशन में पहले रिसीव एंट्री पास किया, फिर ट्रांसफर किया सॉरी, और बाकी तीनों में अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में, सेकंड कॉल में, सब में पहले ड्यू करेंगे उसके बाद क्या करेंगे, ट्रांसफर एंट्री पास करेंगे। ये हम समझाना था। नहीं कुल 4 केस हैं, हर केस 2 एंट्री होगी। एप्लीकेशन में रिसीव देन ड्यू, और उसके बाद बाकी सब में ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव, बस यानी 4 का बदले में 8 एंट्री आपके सामने हो गई। ये 8 एंट्री आपको करनी होगी, ठीक है? अब आप चाहें तो आप आइए वापस, फिर हम आपको दिखाने ले चले आपके अपने स्क्रीन पर वापस चलिए, देखिए जरा। ये हमने आपको दिखाया था, आपने नोट भी किया होगा ना, ये तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। तो एप्लीकेशन पर क्या हुआ, तो पहले रिसीव हुआ, उसके बाद फिर ट्रांसफर हुआ। अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव करेंगे, फर्स्ट कॉल में पहले ड्यू होगा फिर रिसीव, सेकंड कॉल में ड्यू फिर रिसीव, ठीक है ना? यानी हमने वो 8 सेगमेंट बना दिया, बुक में इस तरह नहीं दिया हुआ है, आप समझ लो। एंट्री याद नहीं करना पड़ेगा, एक सिस्टम, एक प्रोसीजर प्रैक्टिकली कैसे होता है काम, ये आपको हम बता रहे हैं, उस तरीके सिखा रहे हैं हम आपको, पढ़ा भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं आपको। ध्यान समझो,
ऐसा फिर नहीं सीख पाओगे इस तरीके से कभी भी, सिर्फ तुम्हें रटना ही मिलता है और हम रटना बिल्कुल मना करते हैं। जब आप रिसीव करोगे इसका स्क्रीनशॉट एंट्री होगा। जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू से एप्लीकेशन से एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लोगे। अब तो बिंग लगता नहीं है, आप बिंग मत लगाइए। और ट्रांसफर करेंगे तो से एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल हो गया। अब अलॉटमेंट ड्यू करना है तो से अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम है टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यहाँ लिख देंगे आप। अगर रिजर्व नहीं रहेगा, प्रीमियम नहीं है तो कोई बात नहीं, हाई कैपिटल रहेगा। इसको रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू से अलॉटमेंट मिल गया। ठीक उसी प्रकार फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम तरीके से फाइनल कॉल भी हो जाएगा, सेकंड को फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड फाइनल कॉल हो गया। बस, यानी कि इस तरह से 8 एंट्री का कवरेज आपके सामने हुआ। क्या सबने इसको बना लिया, नोट कर लिया कि नहीं?